अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद मुग़ल और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प और आज हमारा 12वां ट्यूटोरियल है इसी सिलसिले का। तो इससे पहले जो हम प्रोग्रामिंग की हमने वो सब तकरीबन हमने बेसिक तमाम चीज़ें हमने कवर। आज से जो है हम असल प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं कि प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्राम का यानी यही मकसद होता है कि हम एक इस तरह का कोई चीज़ बनाएं जिसके अंदर यानी कि हम कोई इंस्ट्रक्शन दें इसको प्रोग्राम को, तो वो उसके हिसाब से वो हमें रिस्पॉन्स करे। तो डिसीजन मेकिंग यानी कि इस तरह से कह सकते हैं आप डिसीजन मेकिंग पावर आप इसको देते हैं, फैसला करने की सलाहियत आप प्रोग्राम को देते हैं कि अगर यूज़र आपको ये वैल्यू देता है तो आप ये वैल्यू दो, वरना ये दो। तो इसको यहीं पे कहा जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि इनके इनके तीन मेन जो है ना इसकी कैटेगरीज हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। इसमें ये होता है, नंबर 1 होता है सिलेक्शन, नंबर 2 होता है आइट्रेशन और नंबर 3 होता है जंप्स। तो सिलेक्शन के अंदर ये होता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ उसको देते हैं, उनकी बेस पे वो जो है ना वो उसके ऊपर मुख्तलिफ कैलकुलेशन करता है, जो हम उसको बताते हैं उसके हिसाब से प्रोग्राम करता है। तो इसके लिए अंदर जो सबसे पहले हमारी जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो होती है एफ इन स्टेटमेंट का। हम कहते हैं कि अगर यूज़र ये एंटर करे तो ये करो, अगर ये ना करे तो ये करो, इस तरह से करो। हम यानी कि एफ़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, तो उसी के लिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाता हूँ मैं आपको एक छोटा सा। कंडीशन के नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो स्टैटिक वाइड मेन हमारा प्रोग्राम है। मेन के अंदर हम लिखते हैं इंट परसेंटेज नाम का मैं एक वेरिएबल बना, इसके अंदर वैल्यू में स्टोर करता हूँ 80। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ परसेंटेज इज इक्वल, यहाँ डबल इक्वल लगाना क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू को, यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक डबल इक्वल यहीं पे यहीं इस्तेमाल होता है। एफ परसेंटेज इक्वल 80, देन क्या करो कंसोल डॉट राइट लाइन, हम ये कहते हैं कि यूर ग्रेड इज़ ए। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोग्राम क्या करता है। यूर ग्रेड इज़ ए, अगर हम जो है ना इसको देते हैं कि अगर परसेंटेज वो आपकी 80 है तो हमें यहाँ पे एक आउटपुट दो। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, CMD पे जाके नॉर्मली इसे हम कर रहे थे CDC हमारा एग्जांपल का फोल्डर है, CD एग्जांपल CSC हमारा जो लेक्चर है ये 14 था, 12 एग्जांपल डॉट CS। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, 12EX के नाम से हमने रन किया तो ये क्या बोल रहा है, 12EX इज़ नॉट, हमने इसको सेव तो कर लिया था ना, 12EX, तो इसमें क्या हुआ CSC 12EX.CS कंपाइल करते हैं। एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कहाँ पे लाइन नंबर 4 पे कोई एरर है। लाइन नंबर 4 पे क्या एरर आ सकता है, जी मिसिंग है इसमें, यहाँ पे कोई, ये देखो यहाँ पे ये सेमी कॉलन मिसिंग थी। तो ये दोबारा कंपाइल करते हैं, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, इसको रन करते हैं। 12EX हो गया, ये देखें योर ग्रेड इज़ ए। ठीक है, अब फर्ज करो हम यहाँ पे इसको जो है ना 80 नहीं करते, हम लोग यहाँ इसको दे देते हैं 70। तो आप देखते हैं क्या आउटपुट देता है ये। तो हमने इसको कहा कि 70 है तो ये खाली है, कोई आउटपुट नहीं दी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कहा था अगर ये 80 है तो ये ए प्लस करो। अब इसने जब प्रोग्राम यहाँ पे जब पहुँचा तो उसने देखा तो ये 80 नहीं था ना, तो ये 70 है, तो उसने जो है ना ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, छोड़ दिया इसको। ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपकी, अगर हम फर्ज करो हम यहाँ भी कहते हैं अगर यानी कि 80 नहीं है तो क्या करो, फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू 70। मैं ये इसको कहता हूँ कि अगर जो है परसेंटेज हमारी वो बराबर है या
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है, बड़ी है या बराबर है 80 के, तो यहाँ पे ये प्रिंट करो योर ग्रेड इज़ ए, और अगर इससे छोटी है तो क्या करो, यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ये नहीं है तो एल्स में क्या लिख दो, एल्स में ये लिख दो, इसको मैं नीचे कॉपी करता हूँ, तो ये योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। अब अगर ग्रेड जो है वो बड़ी है 80 से या बराबर है 80 के, तो ये इसका आउटपुट आएगी योर ग्रेड इज़ ए, और अगर 80 से छोटी है तो इसकी आनी चाहिए योर ग्रेड इज़ बी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 70 पास किया है, तो यहाँ पे हमारा दूसरी एल्स स्टेटमेंट हमारी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं, दोबारा कंपाइल किया, रन किया, योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना एफ एल्स का, पहले इसको ये करो, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आउटपुट दो, अगर ये ट्रू नहीं होती तो क्या करो, तो एल्स में जाके ये देखो कि एल्स में ये नहीं, अगर ये फ़र्ज़ करो मैं इसको कहता हूँ कि ये काम करो, अगर ये नहीं होता तो ये करो। अब इसने पहले देखा कि ये चीज़ चेक की 80 है, तो यहाँ कंडीशन इसकी पूरी नहीं हो रही थी, ना 80 है ना 80 बड़ी है, तो उसने जो है ना एल्स में जाके इसको ये दे दिया, दूसरा पार्ट जो है इसका कंप्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम अगले लेक्चर में जो है ना इसी से रिलेटेड हम एफ एल्स यानी कि डिफरेंट काफ़ी सारी जो है ना एफ एल्स को एक साथ करेंगे, अगर ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, एफ़ को एल्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, एफ एल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।